आज की सुंदर समय में फिर से एक बार पवित्र यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। वो हमारा उद्धार करता है, वो हमारा रचना करता है, इसलिए उसका नाम पवित्र है। इसलिए हमें सदैव और निरंतर उसके मुख की ओर देखते हुए उसके नाम को बड़ी प्रसन्नता के साथ लेना है। मैं संदीप सिंह द ट्रू वे ऑफ लाइफ जीसस में आप सबका स्वागत है। भाइयों बहनों, आज इस पवित्र दिन में पवित्र आत्मा के प्रकाशन से जो वचन आया, आज का वचन थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। बड़ा गहरा सब्जेक्ट है, क्योंकि हम क्या करते हैं, उन वचनों को हमने और आपने कई बार अपने जीवन में पढ़ा होगा, लेकिन जो बातें आज पवित्र आत्मा के प्रकाशन से मेरे जीवन में आई, मुझे लगा कि मुझे आप सबको वो बातें शेयर करनी है, ताकि जो पवित्र आत्मा का प्रकाशन है वो आप लोगों के पास भी पहुँचे और फिर दिन प्रतिदिन लगातार ये प्रकाशन बढ़ता चला जाए। हम पाते हैं कि हमने देखा कि मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 1 का 22 से 27 तक जब आप पढ़ेंगे तो उसमें परमेश्वर का वचन ऐसे ही हमें बताता, बाइबल ऐसा बताती है कि यीशु मसीह आराधनालय में सप्त के दिन जब सुसमाचार या उपदेश देने के लिए जब प्रभु यीशु मसीह खड़े होते हैं, तो वहाँ पर जो जितने भी लोग थे यीशु मसीह के उपदेश को सुन करके चकित हो जाते हैं। तो वहाँ पर ऐसा परमेश्वर यीशु मसीह का क्या वचन था जो लोग देख करके चकित हो जाते हैं। मेरे भाइयों मेरे बहनों, बाइबल हमें ऐसी बताती है कि परमेश्वर यीशु मसीह उन शास्त्रियों की नाई नहीं, वरन एक अधिकारी ही के समान परमेश्वर उपदेश देता था। मेरा यीशु मसीह का जो वचन था वो खरा वचन था, क्योंकि परमेश्वर अपने वचनों में मिलावट नहीं करता था। परमेश्वर एक अधिकार से उन वचनों को, उन उपदेशों को देता था, क्योंकि वो वचन किसी और के नहीं वरन स्वयं परमेश्वर के पिता परमेश्वर के बताए गए और बोले गए और सुने गए वचन यीशु मसीह वहाँ पर जितने भी लोग थे उनको उपदेश दे के अधिकार की नहीं देता था। वो एक खरा वचन था। आज हम पा रहे हैं दुनिया के अंत के दिन के अंतिम क्षण में जब हम आ चुके हैं, तो हम देखने पाते हैं यही वचन आज हमें ज़रूरत है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, अगर परमेश्वर ने आपको इस्तेमाल किया है, परमेश्वर आपके जीवन में एक योजना को लेकर के आया और आपको लगता है कि यीशु मसीह के पवित्र वचनों को हमें लोगों तक पहुंचाना है और परमेश्वर के इस महान काम को हमें लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि हम आज यीशु मसीह के लिए गवाह हैं, तो मेरे भाइयों मेरे बहनों, यीशु मसीह के जैसे ही एक अधिकार से आपको वो वचन देना, क्योंकि आप कोई मामूली इंसान नहीं, आप जीवित परमेश्वर की संतान हैं। यीशु मसीह ने आपको खरीदा है। बाइबल बताती है, जब हम आगे पाते हैं, आगे जब हम देखते हैं, तो वहाँ पर उनकी भीड़ में एक जना ऐसा था जो दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा से भरा था। वो कहता है, उठ करके यीशु मसीह से कहता है, सांप बोलता, ए यीशु नासरी, मुझे तुझसे क्या काम, हमें तुझसे क्या काम, तू क्या हमें सताने आया। यीशु मसीह उसको बोलने नहीं देते। यीशु मसीह उससे बोलते हैं, अधिकार से परमेश्वर उसको आज्ञा देता है, इसी वक्त इसमें से निकल जा। वो अशुद्ध आत्मा उस मनुष्य को तोड़ के मरोड़ के उसमें उसके अंदर से निकल जाती। आगे वचनों में हम पाते हैं, जितने भी लोग वहाँ बैठ करके सुन रहे थे, वो उनमें आपस में वाद और विवाद होने लगता। वो कहते, ये कौन सा उपदेश है जो दुष्ट आत्माएं भी इसको जानती और इसकी आज्ञाओं को मान करके निकल जाती। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैंने आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, आज का सब्जेक्ट एक गहरा है। मेरे भाइयों बहनों, सोचने की वाली ये बात है, जब दुष्ट आत्मा यीशु मसीह को देख करके पहचान के बोलती, ऐ यीशु नासरी, तू तो पवित्र परमेश्वर की संतान है। यीशु मसीह उसको तुरंत परमेश्वर डांटते और चुप करा देते। आज इतनी शर्म की बात है मेरे भाई बहनों, जिसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया, वो आज हमारे जीवित परमेश्वर यीशु मसीह को पहचानने से मनुष्यों के बीच इनकार कर देते हैं। वो परमेश्वर उसको आज्ञा देते हैं, तू इसमें से निकल जा शुद्ध आत्मा। वो यीशु मसीह की आज्ञाएं मान करके दुष्ट आत्माएं निकल जाती। मेरे भाई मेरे बहनों, आज क्या हम परमेश्वर की आज्ञाएं मान रहे, वरन हमको तो परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में सजाया और बनाया। बड़े दुख का विषय है, बड़े शर्म की बात है कि यीशु मसीह ने, जिसने हमारे और आपके लिए लहू बहाया, आज हम देखने पा रहे हैं यीशु मसीह के नाम की निंदा कराने वाले लोग आज निकल आए हैं। दुष्ट आत्माओं से भी जाकर के बदतर हो गए, क्योंकि दुष्ट आत्माएं तो यीशु मसीह को पहचानती और उसकी आज्ञाओं को मानने वाली थी। लेकिन हम यहाँ देखते हैं, आज जो परमेश्वर के पीछे चल रहे, ना तो खरा उपदेश सुन पा रहे और ना ही तो परमेश्वर की खरा उपदेश दे पा रहे हैं, और ना ही तो परमेश्वर को पहचान रहे और परमेश्वर की आज्ञा मानने से भी इनकार कर रहे हैं। मेरे भाई मेरे बहनों, अंत के दिन के अंतिम चरणों में आ गए। हमें और आपको परमेश्वर की उस आज्ञा को मानना है कि परमेश्वर की सुसमाचार, परमेश्वर की गवाही के लिए खड़े होकर के आज जगत की छोर तक परमेश्वर के लिए पहुंच जाना। क्योंकि मेरे भाई मेरे बहनों, यही जो कार्य हमारा और आपका है, ये निरंतर परमेश्वर के स्वर्गीय भंडार में एक हमारे लिए धन
इकट्ठा करने वाला ये काम है। मेरे भाई मेरे बहनों, मेरी आपसे पर्सनली एक रिक्वेस्ट है, ये वीडियो आप देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस कहते हैं वीडियो को लोगों तक, अपने जानने वालों तक पहुंचाएं, ताकि परमेश्वर का ये वचन पहुंचे। और मेरा ये विश्वास है, क्योंकि ये वचन मेरी ओर से नहीं, पवित्र आत्मा की ओर से आया, ये वचन जरूर परमेश्वर आप सबके हृदय को छेदेगा और आप जरूर परमेश्वर के लिए निरंतर खड़े हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रभाव डालने वाला वचन है। आप सबको परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे। मैं आगे भी उम्मीद करूंगा ऐसे ही खरे पवित्र आत्मा के प्रकाशन से जो भी मुझे मिले वो जरूर मैं आप तक वीडियो के थ्रू जरूर पहुंचाऊं। आप सबको जय मसीह की।